वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। और आज है हमारा डे 84 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। तो यारो जब हम आ चुके हैं डे 84 पर, तो यारो हम आज ये कंप्लीट करने वाले हैं दी वीक 12, ये 12वां हफ्ता जो हमारा चल रहा है 365 डेज ऑफ पर्पस, उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज का आखिरी दिन होने वाला है इस हफ्ते का। सो इट्स गोना बी सुपर अमेजिंग चार्ज्ड अप डे एंड super amazing things we are going to learn in today's webinar। यारो देखो, आज जैसे जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं हमारे गोल के, दैट इज 365 days continuous taking the webinars, जैसे जैसे हर एक दिन हम आगे चलते जा रहे हैं, we are completing each and every day one webinar, वैसे वैसे हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ती जा रही है। हमारा जो पोटेंशियल है वो और भी ज्यादा बाहर आ रहा है। बिकॉज यारो जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमारी एनर्जी कम हो जाती है। जब हम उम्र से हर एक दिन बड़े होते जाते हैं तब सारी एनर्जी वगैरह कम होती जाती है, फिजिकल एक्टिविटीज थोड़े से कुछ परसेंटेज तक कम होती जाती है। तो ये सारे लोगों का मानना होता है। बट यू नो वन थिंग, आई थिंक इन टोटली ऑपोजिट वे। यार क्यों बॉडी को उस लेवल पे लेके जाना कि जहां पे जब उम्र बढ़ती है तो एनर्जी कम होती है। सी यस, नेचुरली कुछ हद तक वो कम होती है, बट आई बिलीव कि 80% ऑफ द थिंग्स इज इन आवर हैंड। 80% तक ये सारी चीजें हमारे हाथों में होती है। तो वैसे ही यार जिसे आपने देखा होगा कि हर एक दिन हम जब वेबिनार्स लेते हैं और जैसे जैसे हर एक दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी एनर्जी लेवल भी बढ़ती जा रही है। हम जिस लेवल का परफॉर्मेंस देते थे उससे कुछ लेवल अप 10x मोर परफॉर्मेंस हम अगले वेबिनार में देते हैं। सो अगर आप मेरा 20th वेबिनार को निकालोगे और देखोगे और आज के वेबिनार को देखोगे तो यू विल नोटिस द हाई लेवल एनर्जी इन टुडेस वेबिनार। सी मैं हर एक वेबिनार में मेरा 1000% देता हूं, दैट्स फॉर श्योर। बट यू नो वन थिंग, मैं कभी कभी ये चीज आपको मैं कभी कभी ये चीज आपको बताना चाहता हूं, एंड दैट इज की मैं ये जानबूझकर नहीं करता कि जो अगला वेबिनार होने वाला है उसमें कुछ अलग देना है, आज थोड़ा सा कम देते हैं वगैरह वगैरह। नो, इट्स नॉट द थिंग। द थिंग इज कि यारो आई बिलीव कि अगर यार कल तूने 200% दिया है तो आज तो तुझे 220% देना ही देना है। अगर आज तूने 220% दिया है तो कल तुझे 250% एनर्जी देनी ही देनी है। सो यार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी एनर्जी लेवल और बाकी की सारी चीजें भी यहाँ पे बदलती जा रही है। सो ग्यारह जब वी आर इन दिस कैरेक्टर बिल्डिंग वीक, और जब इस कैरेक्टर बिल्डिंग के वीक में इस 12वें हफ्ते में आज है हमारा डे 84, एंड आज का जो पिलर हम जिसके ऊपर काम करने वाले हैं, जिसको एकदम तोड़ता मजबूत बनाने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट फेलियर एंड लर्निंग। दिस टू आर दी थिंग्स विच गो हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं कि मैं पहले आपको फेलियर के बारे में बताऊंगा उसके बाद लर्निंग के बारे में बताऊंगा। नो, दे दिस बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। तो उसकी वजह से आज का आज के वेबिनार का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ फेलियर या फिर लर्निंग नहीं है, इट्स फेलियर एंड लर्निंग। तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। पर पहले तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कौसो व्हाट इज दिस कैरेक्टर बिल्डिंग, और क्या कैरेक्टर बिल्डिंग इंपॉर्टेंट होता है। सो मैं उन्हें हंस करके जवाब देता हूं। कोई भी 4 व्हीलर चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए पहियों की जरूरत तो होती है। अगर प्यास बुझानी है तो पानी की जरूरत होती है। अगर भूख खत्म करनी है तो खाना जरूरी है। वैसे ही लाइफ में अगर लोगों को आपको इन्फ्लुएंस करना है, लाइफ में अगर लोगों के ऊपर आपका इंपैक्ट क्रिएट करना है, लोगों के दिल को जीतना है, सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट यारो कि हम हमारे कैरेक्टर को ऐसा बिल्ड करें, हमारे कैरेक्टर को इतना ज्यादा ग्रूम करें कि कोई भी इंसान हमारे ऊपर उंगली उठा के बोले ना कि नहीं यार तुझ में ये गलती है, नहीं यार तुझे ये चीज सुधारनी चाहिए, नहीं यार इसकी वजह से मैं तेरे साथ नहीं रहता, एंड ऑल दोस थिंग्स। बिकॉज़ व्हेनेवर पीपल जज आवर कैरेक्टर, व्हेनेवर पीपल पास कमेंट्स ऑन आवर कैरेक्टर, वो सबसे बुरी चीज होती है। एंड एट दैट टाइम पीपल गेट डिप्रेस्ड, वो दुखी हो जाते हैं, ऑल दोस थिंग्स। बट दे डोंट डू दिस थिंग कि जब क्यों इतना ज्यादा लोगों को टाइम देते हो कि वो आपके कैरेक्टर के ऊपर कभी भी जज करे। क्यों नहीं आज से कैरेक्टर के ऊपर काम करते हो? व्हाई नॉट?
हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस बहुत ज्यादा एकेडमिकल एजुकेशन पर फोकस करते हैं, हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस बहुत ज्यादा लाइक कंपटीशन पर फोकस करते हैं, बट देयर आर very less things in which this academical institutes focus on this practical knowledge, and that is character building, personality development, all those things. जी हाँ, कहीं ना कहीं अभी वो चीज एक्सप्लोर हो रही है, अभी वो अवेयरनेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं कुछ हद तक वी कैन से ये सारी चीजें इंक्लूड हो रही है। बट क्यों इतने कम परसेंट में? क्यों दे आर द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट गिवन अटेंशन? क्यों? अगर इस प्रैक्टिकल दुनिया में जीना है, अगर इस दुनिया में हमें रहना है, तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम सर्वाइवल करें और लोगों के बीच में करें। हमें तो क्या सन्यास लेके नहीं जाना, हिमालय में नहीं जाना, तो उसमें क्या ऐसी चीजें कि इस दुनिया में रहने के लिए लगती है? कभी इसके ऊपर फोकस क्या है? हर एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तो लगता ही है। वैसे इस गाड़ी को इस दुनिया में जीने के लिए क्या लगेगा? कभी इसके बारे में सोचा है? आप बोलोगे कि घर, कपड़ा, और क्या? हाँ, पता है, तीसरा वही। नहीं साहब, इस दुनिया में अगर हमें जीना है, ठीक है, जीने तक ये सारी चीजें हो जाएंगी, पर अगर हमें जिंदगी जीनी है, तो उसके लिए कैरेक्टर बिल्डिंग इज द इंपॉर्टेंट की। कैरेक्टर बिल्डिंग इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। बिकॉज जितने भी सफल लोग आप देख लो, वो कभी भी खुद के कैरेक्टर को ऐसा नहीं बनाएंगे कि हाँ, आप जब उनके साथ मिलते हैं लेकिन हाँ मुझे ठीक ठाक लगा, उसका वो ऑरा इतना अच्छा नहीं था, मुझे पसंद आया, एंड ऑल दोस थिंग्स। यू नो वन थिंग, जब भी आप ऐसे लोगों से मिलते हो हु आर द इन्फ्लुएंसर, जब भी आप ऐसे लोगों से मिलते हो कि हु हैव इन्फ्लुएंस्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हु हैव क्रिएटेड दैट इंपैक्ट इन दिस सोसाइटी, वहां पे हमें एक चीज पता चलती है कि साला इस बंदे के पास ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये सारी चीजें वो कर पाता है। You know one thing, the base of everything is nothing but कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बहुत सारे लोग उसके ऊपर फोकस नहीं करते, बट हियर आई एम, मैंने ये ऐसे 7 टॉपिक्स इस वेबिनार में इंक्लूड किया है, इस हफ्ते में इंक्लूड किया ऑफ दिस कैरेक्टर बिल्डिंग वीक। क्योंकि यार देखो, कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा अलग अलग एस्पेक्ट्स भी लगेंगे, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें लगती है जिसके बाद वो कैरेक्टर बिल्ड होता ही है। बट यू नो वन थिंग, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर एक दिन हम कैरेक्टर के ऊपर नए सब्जेक्ट को सीखे, उसके ऊपर काम करें, उसको इंप्लीमेंट करें, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी डीप कंसेप्ट। और हम सीख सकते हैं, हम हर एक दिन सीखते हैं, बट ये सारी चीजें एक साथ करना इज नॉट पॉसिबल आई गेस। तो उसके लिए मैंने एक चीज की है, एंड दैट इज कि उस डिश में से, ये जो डिश है ऑफ द कैरेक्टर बिल्डिंग, तो उस डिश में से मैंने कुछ ऐसे 7 अलग अलग क्यूजन्स, कुछ ऐसे पदार्थ जिसे हम कहते हैं, उनको उठाया है कि जो सबसे लाजवाब है। और उन 7 सारे डिशेस क्यूजन्स को, उन सारे लाइक स्वीट्स हो सकते हैं, जो भी चीज है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन दैट थाली, तो वो सारी चीजें मैं आपको सर्व कर रहा हूँ, वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। दैट्स नथिंग बट दीज 7 days, बिकॉज ईच डे वी आर वर्किंग ऑन one pillar that will create your character, which will create the impact, which will influence people, जो लोगों के दिल तक पहुंचेगा। तो उसके लिए 7 अलग अलग चीजें जब हम हर एक दिन यहाँ पे बात कर रहे हैं, और हमने उसमें से 6 पिलर्स को तो यहाँ पे जान लिया है, उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, बट टुडे वी आर गोना वर्क ऑन द मोस्ट क्रूशियल पिलर, एंड दैट इज द 7th पिलर ऑफ दिस कैरेक्टर बिल्डिंग, एंड दैट इज फेलियर एंड लर्निंग। यार देखो, इस दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है कि जिसने फेलियर को फेस नहीं किया, ऐसा एक भी इंसान नहीं है कि जो कभी हारा नहीं है। ईच एंड एवरी पर्सन हैव फेल्ड वन और द अदर टाइम। हर एक इंसान कभी ना कभी दुनिया में लाइक हारा है, वो रोया है या फिर डिप्रेस हुआ है, वो हर एक लाइक ट्रॉमा से गुजरा है। इट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ। और जो इंसान यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं यार, मैं तो सफल ही होते आ रहा हूँ, मेरी दुनिया में तो सारी अच्छी चीजें हुई, तो आप साक्षात भगवान हो, कभी आपके दर्शन का भी अपॉइंटमेंट हमें दो, मुझे आपको मिलना है और मेरी टीम को भी। See guys, failure is a very common thing in each and every person's life, और
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यारो देखो, फेलियर आना कुछ बड़ी बात नहीं, वो हर एक इंसान की लाइफ में आती है, बट जब वो फेलियर आता है तो उसके ऊपर आप रेस्पॉन्ड कैसे करते हो, दैट रियली मैटर्स। जैसे कि आज ही लेटेस्ट एकदम फ्रेश एकदम हॉट टॉपिक अगर यहाँ पे हम ले, इंडिया पाकिस्तान मैच। मैं कुछ देर पहले इंडिया पाकिस्तान मैच देख रहा था, देयर वाज अ बिग एलईडी स्क्रीन नियर माय हाउस, तो वहां पे कुछ 200-300 लोग थे और एक साथ हम उस मैच को देख रहे थे। सो एट दैट टाइम वहां पे एक चीज हुई कि अभी आप जैसे आप सभी को पता है कि पहले ही लाइक वर्ल्ड कप की मैच थी, एंड दैट वाज इंडिया पाकिस्तान मैच व्हिच इज हाइप टू मच, एंड उसमें से इंडिया हार गई मैच। ठीक है भाई साहब, देखो यहाँ पे लोगों ने रिएक्ट किया, यहाँ पे लोगों ने गालियां दी, यहाँ पे लोगों ने कुछ ना कुछ कहा, ये किया वो किया कि यार ऐसी बॉलिंग करनी चाहिए थी, वैसे नहीं है ना, ऑल दोस थिंग्स। बट यू नो वन थिंग, अभी जो जब वो सारे लोग, जब टीम मेंबर्स, इंडियन क्रिकेट टीम के सारे लोग जब ड्रेसिंग रूम में मिल रहे होंगे और अभी उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे ना, तो वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ वो बॉल जो था वो ना यॉर्कर डालना चाहिए था, उसने वो शॉट जो खेला उसमें अगर तू शॉर्ट पिच लेंथ से बॉलिंग करता तो शायद कुछ हो जाता। वो जो तूने लॉन्ग ड्राइव खेली ना, तो वहां पे तूने वो नहीं खेलनी चाहिए था, ऑल दोस थिंग्स। क्या वो आपको लगता है उसके ऊपर काम कर रहे होंगे, क्यों हम हार गए, अभी क्या होगा, पहली मैच थी पाकिस्तान से हार गए, ऑल दोस थिंग्स? नो, यू नो वन थिंग, वो सारे लोग अभी जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे ना, हम वो सोच भी नहीं सकते। They must be planning about कि नेक्स्ट मैच में किस लेवल की बॉलिंग करनी है, नेक्स्ट मैच में जब हम न्यूजीलैंड के सामने होंगे तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को कैसे हम टैकल करेंगे, उनके हिसाब से कैसे बॉलिंग करेंगे, आज के जो पैटर्न्स थे उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर पहले अगर हमने टॉस जीता तो क्या हम बॉलिंग करेंगे बैटिंग करेंगे, पिच कैसी होंगी, एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड आफ्टर दैट विच एवर टीम वी आर लाइक प्लेइंग मैच विद, तो उनके साथ कैसी होगी, अगर इस न्यूजीलैंड में अगर हम हार गए, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम जीत गए, तो ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। दे विल बी टोटली फ्यूचरिस्टिक, वो ये भी सोच रहे होंगे कि कैसे बाकी की टीम्स को टैकल करे। उन्होंने ये टॉपिक कब का ड्रॉप कर दिया है, दैट इज कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, अब क्या होगा, हमने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया। नो, they are not focusing on the bloody hell past things, because they know one thing, failure आ गया, हार गए, ठीक है, उसके बाद क्या, what next is the question। और जो इंसान ये सवाल खुद को पूछता है, he gets the way। और जो इंसान रिग्रेट्स करते रहता है, कंप्लेन करते रहता है, उसमें ही भटकते रहता है। जैसे कि मैं हर वक्त कहता हूँ, भगवान की डिक्शनरी में सिर्फ एक ही शब्द है, एंड दैट इज तथास्तु। जी हाँ यारो, भगवान के डिक्शनरी में सिर्फ ये एक ही शब्द है, दैट इज तथास्तु। तो अगर आप कहोगे कि हाँ मैंने इतना बड़ा लॉस फेस कर दिया, मैं तो अभी बर्बाद ही हो जाऊंगा, मेरी तो लाइफ खत्म ही हो गई है, वो मुझे छोड़ के गई, अभी मुझे कोई मिलेगा ही नहीं, ऑल दोस थिंग्स। सो इफ विल से ऑल दोस थिंग्स, भगवान हमारे ऊपर क्या करेंगे पता है, तथास्तु। बट ऑन द अदर हैंड, इफ आई विल से कि यार ठीक है आज हार गए, तो कल मैं मेरा कम बैक करूंगा, अगर मैंने यहाँ पे ये चीज की है तो मैं बहुत ज्यादा अलर्ट रहूंगा नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल बी डूइंग दिस थिंग्स, एंड आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं कभी भी लाइक कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करूंगा इन दी कमिंग थिंग्स। तो यार जब भी ये फ्यूचरिस्टिक हम हो जाते हैं, जो भी चीज हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर भगवान क्या कहेंगे, अगेन ही विल से तथास्तु। सो इट्स टोटली अप टू अस कि हम फेलियर को एज अ फेलियर ले, या फिर फेलियर को एज अ चैलेंज ले। फेलियर को ऐसे लेके ठीक है, मुझे यहाँ पे मैंने एक गलती की थी, मुझे यहाँ पे ये सुनना चाहिए था, मुझे इस पैटर्न को बदलना चाहिए था, मुझे स्ट्रेटेजीज बदलनी चाहिए थी, ऑल दोस थिंग्स, देन एंड देन ओनली you will grow, because you create the scope for learning, and that's why the today's topic is not only just failure, the topic is failure and learning, क्योंकि यार failure तो हर एक इंसान के लाइफ में आ जाता है, but the second aspect of this topic is very much crucial, कितने लोग उससे सीखते हैं, that's the question। मैंने भी बहुत ज्यादा फेलियर्स फेस किए मेरे लाइफ में, जैसे कि मैं आप सभी को पता है कि 14 साल की उम्र पर मैं इस इंडस्ट्री में आया था, और अभी मैं 18 साल का हूँ, तो 4 साल मैंने इस इंडस्ट्री में बिताई है, बहुत फेलियर्स फेस किए, बहुत चीजें ऐसी फेस की है जो मुंह पे लोग बोल के गए, आई हैव ऑप्शन, हाँ वो बोल रहा है तू नहीं कर पाएगा,
ठीक है मैं नहीं कर पाऊंगा। उसने बोला है ये मेरा काम नहीं है, ठीक है ये मेरा काम नहीं है। उसने बोला कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है मैं नहीं कर पाऊंगा, आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि उसने बोला है। तथास्तु। देखो यारो, जिस चीज को एक्सेप्ट करोगे, जिस चीज को ये मान के चलोगे, हाँ मैं ऐसा ही हूं, तो वैसे ही बन जाओगे। Because your body starts functioning in that particular phase. उस एनर्जी में बॉडी फंक्शन करना चालू कर देती है, एंड दैट इज अ लो एनर्जी स्टेट। बट इफ आई सी, ठीक है इतना बड़ा लॉस हो गया, ठीक है ये हो गया वो हो गया, ओके व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि बहुत सारे लोग ना लिटरली, मुझे पता नहीं है, मैं आपके साथ अभी एक दोस्त जैसे बात करता हूँ, टोटली इन ए कैजुअल वे। देखो वो छोड़ के गई, ठीक है आपको धोखा दिया, ठीक है, अभी अगर उसको गाली दोगे, उसके खानदान को गाली दोगे, उसके दोस्तों को कुछ बोलोगे, उसको कोसोगे, खुद को कोसोगे, ये सारी चीजें करो, बट जस्ट टेल मी वन थिंग, आपको रिजल्ट क्या मिला? व्हाट वाज योर कंक्लूजन? सोचो क्या मिलेगा? बट ऑब्वियसली बहुत जबरदस्त गिफ्ट हमें मिलेंगे, बिकॉज हर एक इंसान उन गिफ्ट्स को अपने लाइफ में चाहता है, एंड दैट इज यू नो व्हाट, दे आर फ्री गिफ्ट्स। और बहुत सारे लोग इसे खुद को लाइक गिफ्ट कर देते हैं, एंड दैट इज एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। बाकी आप ज्यादा उन गिफ्ट्स को लेते हो, मैं गिफ्ट्स को ये सारे नहीं लेता, बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर आई हैव। मुझे ऐसे गिफ्ट चाहिए भी नहीं, और दो भी मत। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ। इट्स लाइक कि खुद कुल्हाड़ी ले रहे हो, खुद के पैर पर मार रहे हो, और फिर बोल रहे हो कि यार मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, यार खून निकल रहा है, अब मैं क्या करूं? सी, इट्स अ टोटल मैडनेस, ये पागलपंती है यार। ठीक है, रोना, डिप्रेस होना ये कुछ गलत नहीं है, ऑब्वियसली आप इंसान हो और ये सारी चीजें आपको होगी, जस्ट गो इनटू इट, एक्सप्रेस योरसेल्फ, बट गेट आउट ऑफ दैट ब्लडी हेल फेलियर, दैट्स इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग उस फेलियर के पैटर्न में बैठ जाते हैं, और यू नो वन थिंग, इतना ज्यादा वो सर पे चढ़ा लेते हैं उन सारे फेलियर्स को, कि अगर आप 2 साल बाद भी उनसे मिलते हो और आप उस टॉपिक को गलती से टच कर देते हो ना, कि जो 2 साल पहले उसके लाइफ में हुआ था, तब भी उस टॉपिक को वो याद करके रोएंगे, तभी भी उस टॉपिक को याद करके वो अभी आपका मूड लाइक डाउन कर देंगे, और खुद का भी, बिकॉज उसने उस टॉपिक को इतना ज्यादा वो सर पर चढ़ा लेते हैं कि आई डोंट नो कि यार ये मेंटल स्टेट इतनी ज्यादा भी कंट्रोल हो सकती है साहब? अगर आपसे मैं कहता हूं, जो 3 साल पहले आप ट्रिप पर गए थे, और जब उतना वहां पे खुश हुए थे ना ट्रिप पे जब आप थे, तो अभी इसी वक्त उस ट्रिप को याद करो, और अभी उस लेवल के खुश होके मुझे दिखाओ जो आप ट्रिप में हुए थे 3 साल पहले। आप बोलोगे कौस्तुभ क्या बकवास बात कर रहे हैं यार, ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, बट मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है कि जो 4-4 साल पहले क्या हुआ था ये सिर्फ सोच करके फिर से डिप्रेस होते हैं, फिर से रोते हैं, फिर से गालियां देते हैं। इट्स ऑल अबाउट आवर चॉइस। फेलियर को पकड़ के रखना इट्स ऑल्सो आवर चॉइस, फेलियर को छोड़ देना इट्स ऑल्सो आवर चॉइस। देखो, क्या इंडियन क्रिकेट टीम को फर्क पड़ने वाला? कुछ भी लोग बोले, यहाँ पे मर्डर कर रहे, किसको क्या, उस विराट कोहली को क्या घंटा फर्क पड़ने वाला है? He's doing his business, he's doing the work, उसका वो पैशन है, वो कर रहा है, और उसमें कभी कभी फेलियर्स आते हैं, कभी कभी सक्सेस मिलता है, ये सारी चीजें होती रहती है। Well, what do you think?
अगली मैच में क्या, वो न्यूजीलैंड के साथ जब खेल रहा है वो सोचे अरे यार हम तो पाकिस्तान के साथ हार गए, अभी क्या करें? क्या आपको ऐसा लगता है वो करेगा? Obviously no. He will be totally focused on the New Zealand. He will be totally in that present moment. और वो ऐसे, जैसे कि मैंने कहा, he's a totally like futuristic person. वो ऐसा बंदा है कि आप अगर अभी जो उसको पूछोगे ना, वो बोलेगा नहीं। पास में जो होगा वो भी नहीं बोलेगा। फ्यूचर में जो करने वाला है और कैसे करके वो कैसे सक्सेस पाने वाला है ना, वो आपको बोल के दिखाएगा। Because he is a very futuristic person. He is a very optimistic person. Totally positive person. वो भी कभी कभी रोता है, वो भी कभी कभी नेगेटिव हो जाता है, बट द रियल पॉजिटिविटी इज उस नेगेटिव फेस से कैसे बाहर आ जाते हो। जब फेलियर को फेस करते हो तब कितनी जल्दी बाहर आ जाते हो, दैट्स द थिंग। हर एक इंसान फेलियर को फेस करता है, हर एक इंसान हार जाता है। आप भी हारे होगे, बता रहा हूं, पूछ नहीं है, क्योंकि पता है आप भी कभी ना कभी हारे हो। पर आप उठे ना। वो जो पहली बार आपको कुछ प्रॉब्लम आया था आपके काम में, उसको किया ना टैकल, बढ़े ना आप आगे, खुद के लिमिट्स को किया ना आपने पुश, खुद को ये प्रूव करते दिखा है कि हाँ ये प्रॉब्लम को मैं फेस कर सकता हूँ यार। नन ब्लडी हेल, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए मैं तो ये कर सकता हूँ। खुद को ये किया था अपने प्रॉमिस, खुद को ये बोला था कि आई विल गिव माई 1000%। और जब पीछे देख के आप बोलते हो ना, अरे यार मैंने इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स को टैकल करके आज मैं खुद को इस लेवल पे लेकर आया हूं, और जब आज प्रॉब्लम आ जाते है तो क्यों रोते हो? किए ना पहले भी फेस, उसमें से भी लर्निंग पाई ना, उसमें से भी सीखे हो ना, आज भी सीखोगे। एंड इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अ लर्निंग, it's a challenge, it's the thing which will push you, it's the opportunity which is giving you scope to be better each and every day. देखो, मैं भी बहुत बार इस 365 डेज ऑफ पर्पस के वेबिनार में फेलियर्स को फेस करता हूँ, बट आई नो वन थिंग, आई एम लर्निंग। और उसकी वजह से ही ये लर्निंग का सेक्टर है, उसकी वजह से ही मैं रात को 11:30 बजे भी वेबिनार को ले रहा हूँ लाइव। आपको पता है, मैं कल रात को 2 बजे सोया हूँ, सुबह 5:30 बजे उठा हूँ। सिर्फ 3.5 घंटे की नींद हुई है मेरी। सुबह उठ करके मैं बाहर गया था, दोपहर को घर पे आया, दोपहर को एक मीटिंग की, उसके बाद और एक मीटिंग की शाम को, एंड आफ्टर दैट आई वाज अगेन आउट। दोपहर सिर्फ एक बार मैंने खाना खाया है, और अभी कुछ 5 मिनट पहले जब मैं 11:15 बजे जब मैं घर पे आया तब खाना खाया है, और फिर से अभी सेट पर हूँ, स्टूडियो में हूँ, और 11:30 बजे मैं ये वेबिनार ले रहा हूँ। पैकअप होने के लिए, फ्रेश होने के लिए, सेटल होने के लिए मुझे 12:30 या फिर 12:45 तो बजेंगे। सेटल होने के बाद बाकी के थोड़े से आगे के कल के क्या काम है वो लाइंड अप करने के लिए और आधा घंटा। सो फिर से मैं 1:30-2 बजे आज सोऊंगा। सो आई एम वर्किंग, वी कैन से आज 24 आवर्स मैंने काम किया है। 24 आवर्स आई वॉज एक्टिव। क्यों? फेलियर्स भी आए, ये सारी चीजें भी आए, आई एम ऑल्सो टायर्ड। आप कभी कभी मेरे आंखों पर भी वो नोटिस करते होगे। आई एम ऑल्सो टायर्ड, आई एम ऑल्सो ड्रेन्ड आउट, आई एम ऑल्सो एग्जॉस्टेड, बट आई डू बिकॉज इट्स माई बड़ी ब्लडी पैशन। और जब ये मेरा पैशन है, मुझे एक चीज पता है, प्रॉब्लम्स भी उतने खतरनाक हो गए भाई साहब, चैलेंजेस भी उतने खतरनाक हो गए, पीछे नहीं हटना है, आंख में आंख डाल के सारा भिड़ जाना है। तेरी इच्छा थी ना गोल सेट करने की, तो अब तेरी इच्छा से इन सारी चीजों को टैकल कर। Was you want to build that character, you want to influence people, you want to create that impact, लोगों के दिल जीतने, and that's important.
और उस कैरेक्टर में ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. So guys, as we are moving towards the conclusion of the day 84 of this 365 days of purpose and the last day of this character building week, I hope so just जो 7 हमने pillars पर काम किया है, you will implement those in each and every day और उसका आप use करोगे, and you will also build a very super amazing dashing character. And कल हम फिर से like we are heading towards the week 13 और कल हम फिर से मिलने वाले on the day 85 of this 365 days of purpose. ये सारे webinars YouTube और फेसबुक पर अवेलेबल है, मतलब कि अभी ये होने के बाद ये यूट्यूब पर भी अपलोड होगा, फेसबुक पर अपलोड होगा, आप कभी भी देख सकते हैं, आपके दोस्तों को दिखा सकते हैं. सो आई विल मीट यू टुमारो एट 10 PM ऑन Zoom and afterwards on YouTube and फेसबुक. अगर आपने दुनियादारी सेमिनार को रजिस्टर नहीं किया होगा तो जल्दी से जाकर कर दीजिए. इट्स अवेलेबल, द लिंक इज अवेलेबल ऑन माय सोशल मीडिया साइट्स बिकॉज़ देयर आर ओनली लिमिटेड 100 सीट्स लेफ्ट. और अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन कांटेक्ट ऑन द नंबर which is on my all the social media. So I will see you tomorrow at 10 PM. Till then, take care, bye bye, good night, and love you.